हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को डाइटोर 10 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे लेना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, कितने दिन तक इस दवा को लेना होगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे किन लोगों को ये दवा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हो तो वीडियो कर लो लाइक, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। डाइटोर 10 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती हैं और इस 15 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 93 रुपये, यानी 93 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है टॉर्सेमाइड 10 mg। और ये जो दवा है आपको हर केमिस्ट पे आसानी से मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन लोगों के शरीर पे स्वेलिंग आने लगती है उन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा उनके पैर में सूजन हो जाती है, जिसे हम एडिमा बोलते हैं। एडिमा के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है, या फिर किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है, या फिर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो रही हो, पेशाब खुल के नहीं आता हो, पेशाब बहुत कम आता हो, ऐसी कंडीशन में इसे रिकमेंड किया जाता है। या फिर कई लोगों के पेट में पानी भर जाता है, ऐसी कंडीशन में भी इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। तो देखिए, इसकी एक टैबलेट पर डे लेनी होती है, यानी कि आपको एक टैबलेट दिन में या तो सुबह लीजिए या दोपहर में लीजिए, इस समय पे लेना होता है। क्योंकि इस दवा को अगर रात में लिया जाए तो बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए कई बार डॉक्टर इसे दिन में लेने की सलाह देते हैं। कई लोगों को ये रात में लेने की सलाह भी दी जाती है। जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को रात में भी रिकमेंड किया जाता है। तो डॉक्टर जैसे बताएं आप वैसे ले सकते हो, या फिर पर डे एक टैबलेट इसकी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरीके से कंटिन्यू इसे यूज़ किया जाता है। अब इस दवा को लेना कब तक होता है, ये दवा हम कब बंद कर सकते हैं। देखिए, इस दवा को थोड़े लंबे समय तक के लिए चलाया जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब तक आपकी स्थिति खराब है तब तक इस दवा को चलाया जाएगा। जब डॉक्टर को लगेगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तब इस दवा को बंद कर दिया जाता है। अपनी मर्जी से इस दवा को बिल्कुल भी बंद ना करें, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दवा किसी को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है। जब डॉक्टर रिकमेंड करें तो ही इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूखने लगे, बार बार प्यास लगने लगे, ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको चक्कर आने लगे, घबराहट महसूस होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगती है तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।